हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित टॉप 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आगामी रेलवे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था, क्योंकि ये सारे प्रश्न रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार है यह आपका सन 1919 में घटित हुआ था। और कहाँ पर घटित हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था। और ये जिस दिन घटना घटी थी उस दिन कौन सा त्यौहार था, किस त्यौहार के दिन घटा था? तो बैसाखी का त्यौहार था। बैसाखी का त्यौहार था। बैसाखी त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस का नारा था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण, और एक कहाँ पर पड़ता है? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है कोणार्क मंदिर। और ये किस चीज़ का मंदिर है, यानी किस भगवान का मंदिर है? तो कोणार्क मंदिर यह सूर्य भगवान का मंदिर है, यानी सूर्य भगवान का मंदिर है कोणार्क मंदिर। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो सम्राट जो अशोक थे यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के क्या थे? शासक थे। मौर्य वंश के बहुत ही प्रभावशाली शासक थे जो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, यानी बिंदुसार के बाद राजा अशोक बनते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम चेतक था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो रोलेट एक्ट को पारित किया गया था सन 1919 में। रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? इसका सही जवाब क्या है? तो वास्को डिगामा जो है भारत आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत आया था। ये तो बहुत ही कॉमन प्रश्न होता है, पूछा गया है, लेकिन एक नया प्रश्न अब बार बार पूछा जा रहा है कि वास्को डिगामा जो है भारत दूसरी बार कब आता है। तो ये प्रश्न आपका इस समय पूछा जा रहा है, ट्रेंड में है कि दूसरी बार। पहली बार तो हर किसी को पता है, लेकिन दूसरी बार वास्को डिगामा कब आता है? तो 1502 ईस्वी में आता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था, यानी किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का था, यानी पुर्तगाली था वास्को डिगामा। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध कार्ले है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की जो प्राप्ति है बोध गया, बिहार के बोध गया में हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो चाणक्य का जो एक अन्य नाम था वह विष्णुगुप्त था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं।
रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार, और रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। इनको सन 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि के लिए। किसके लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको मिला था क्या? 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस, यानी जानकी नाथ बोस थे सुभाष चंद्र बोस के पिता। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अंतिम मुगल जो सम्राट था वह आपका बहादुर शाह था, अंतिम मुगल सम्राट। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दीन ए इलाही जो है यह प्रचारित किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था दीन ए इलाही प्रचारित। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, भारत का राष्ट्रीय गीत। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? आपके ऑप्शंस हैं खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर क्या है? तो किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, चंद्रशेखर आजाद ने खुद से मौत को गले लगाया था। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह आपका 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं, भीमबेटका की गुफाएं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब क्या है? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में शुरू किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को 1931 में फांसी दी गई। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह इंदिरा गांधी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। स्वर्णबेलगोला कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वर्णबेलगोला जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, स्वर्णबेलगोला। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान की बात की जा रही है ना। लेकिन अगर रियल रूप में देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुनरुत्थान का कार्य है भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शुरू की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में, है ना। लेकिन ऑप्शन में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, है ना। जब ऑप्शन में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहेगा तो आप लोग आंसर क्या लगाएंगे? सी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अमर्त्य सेन नालंदा विश्वविद्यालय के पहले चांसलर थे। क्या थे? पहले वाइस चांसलर थे अमर्त्य सेन, ठीक है। तो इसलिए इनको भी क्रेडिट जाता है पुनरुत्थान में। लेकिन अगर ऑप्शन में एपीजे अब्दुल कलाम है तो एपीजे अब्दुल कलाम को ही लगाएगा। और इतना याद रखिए कि दोनों अमर्त्य सेन और एपीजे अब्दुल कलाम कभी ऑप्शन में नहीं आएगा, एक ही देगा, है ना। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश जो है लॉर्ड कर्जन ने दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक या उपदेशक मानते थे? इसका सही जवाब क्या है? तो महात्मा गांधी जो थे अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दास वंश की जो स्थापना है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दास वंश की स्थापना। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका सही जवाब क्या है? तो महान सम्राट जो अशोक थे यह आपका मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? इसका सही जवाब क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश है कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। देखिए इतना याद रखिएगा, केवल डायर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए माइकल और डायर भी दिया है, तो पूरा याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक। कम से कम रेजिनाल्ड डायर याद रखिएगा, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब क्या है? तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है यह बाबर के द्वारा की गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सही आंसर ए होगा। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। अगर कम से कम 45 प्लस प्रश्नों के जवाब सही हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा त्योहार था जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? सही आंसर ऑप्शन ए बैसाखी त्योहार था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका सही जवाब क्या है? तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वह आपका बृहदर्थ था। सही आंसर डी हो गया। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी वीआईपी कर लीजिए। कई बार पूछा गया, रेलवे के सिवा आपका एसएससी में भी पूछा है। पंचतंत्र दंत कथाएं यह रचित मानी जाती हैं विष्णु शर्मा के द्वारा। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? तो चिपको जो आंदोलन है यह आपका राजस्थान में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है आपका अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? इसका सही जवाब क्या है? तो पुर्तगाली जो व्यापारी हैं गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे। कब? तो 16वीं शताब्दी में। अब देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन आप होंगे कि सर 16वीं शताब्दी कैसे हो सकता है। 1498 में आया था आपका वास्को डिगामा। यह कौन सी शताब्दी थी? तो 15वीं शताब्दी थी, लेकिन वास्को डिगामा आया था, है ना। अब यहाँ व्यापारी की बात की गई है कि पुर्तगाली जो व्यापारी है गोवा की भूमि पर व्यापार करने के पर्पज से पहली बार कब आए थे? तब 16वीं शताब्दी में आए थे। और 1530 के आसपास, 16वीं शताब्दी में 1530 के आसपास गोवा पर पुर्तगालियों का संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने किया था। सही जवाब ऑप्शन ए। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो ताजमहल मुगल शासक शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। ताजमहल किसके द्वारा? शाहजहां। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो 1971 से पहले भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली। इसका राइट आंसर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी ईंट के भवन बने थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं मोतीलाल नेहरू। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।